हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके पार्ट 14। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो दोस्तों पार्ट नंबर 13 में 137 सवाल तक कंप्लीट किया था। आज करेंगे 138 से, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे 138 नंबर सवाल है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में है BR अम्बेडकर और डी में है महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BR अम्बेडकर हो जाएगा राइट आंसर। आप बोल सकते हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर, ठीक है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, देखिएगा ध्यान से, नोट कर लीजिएगा। और एक और चीज़, इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग भी डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं एमआर के लिए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में लगवाया जा रहा है, तो जाके उस चैनल को जल्दी से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये तो सवाल पक्का आएगा एग्जाम्स में, आज आए या फिर कल आए, आएगा ही आएगा, ठीक है। भारत के संविधान को तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। इसलिए उनको भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान लागू कब से हुआ? ये सवाल पूछा गया था पिछली बार। तो देखिए ये सवाल का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखिए 139 में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। कितना है भैया? तो 80 सीट है, ठीक है। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र जो कि 48। बात की जाए थर्ड स्थान पे पश्चिम बंगाल, और फोर्थ पे आता है बिहार। तो चारों यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा लिस्ट है। अगर आपको लिस्ट देखना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं क्लिक वाला अब नहीं है, ठीक है। या फिर आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में पूरा लिस्ट शेयर कर दूंगा कि ए से लेकर जेड तक कौन है। लेकिन पहला पे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, ठीक है। तो इतना ही नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सवाल हम लोग का था कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें वाली जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। आगे है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये सवाल तो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, लाल किले को शाहजहां ने बनवाया, जो उनके लिए एक नया महल था। लाल पत्थरों का होने के कारण इसका नाम लाल किला रखा गया। आ सकता है कि लाल किला का नाम लाल मतलब क्यों रखा गया? लाल किला का नाम लाल रेड फोर्ट क्यों रखा गया? तो देखिए कारण है कि लाल पत्थरों का होने के कारण इसका नाम लाल किला रखा गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, लाल किले का डिज़ाइन किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, आपके एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ला सकता है, ठीक है। अब आपने पढ़ के गए, सिर्फ क्या पढ़े हैं कि लाल किला किसने बनवाया था, तो आप जाएंगे शेरशाह, ठीक है। एग्जाम में आए तो जय, नहीं आए तो फिर क्या जा, मैंने पढ़ा था यार लाल किला। आप पछताएंगे, अगर लाल किला के बारे में अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते तो मेरा ये सवाल निकल जाता। तो वही चीज़ होता है, ठीक है। तो लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। किसने डिज़ाइन किया था? तो डिज़ाइन किया था, देख लीजिए, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ठीक है। अब देखिए निर्माण कब हुआ था? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने 1638 में शुरू करवाया था, और यह 1648 में बनकर तैयार हुआ था। 38 में मतलब 1638 में शुरू करवाया था, और यह मतलब 1648 में बनकर तैयार भी हो गया था, ठीक है। इसे बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था,
नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए बात की जाए अगला सवाल, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया। तेलंगाना जो राज्य है गठन इसका कब किया गया, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 जून 2013, 2 जनवरी 2014, 2 मई 2014 या फिर 2 जून 2014। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 जून 2014 को गठन किया गया तेलंगाना राज्य की, ठीक है। बात की जाए एक्सप्लेनेशन में, बहुत डाउट क्लियर हो गया, यहाँ पे देखिएगा। तेलंगाना भारत की आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 29वां राज्य है, ठीक है। तेलंगाना जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का ये कितना राज्य है, 29वां राज्य है, ठीक है। 2 जून 2014 नए राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म हुआ, मतलब 2 जून 2014 की एक नया रूप लिया ना भाई। जब अलग हो गया तो उसने नया रूप ले लिया, तो नया रूप लेने के बाद वहाँ के जो प्रथम, यार यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा, टाइपिंग में हमसे गलती होगी, सॉरी यार, दिस इज़ माय मिस्टेक, सॉरी 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 यार। तो देखिए चंद्रशेखर जी वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो ये है तमिल साई सुंदर राजन, ये तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल है, ठीक है, जो कि अभी करंट में है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। बात की जाए तेलंगाना की राज्यपाल तो तमिल साई सुंदर राजन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इतना इम्पोर्टेंट है, हमसे यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई यार, इसके लिए दिल से सॉरी बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पानी पीना भी ज़रूरी होता है, गला सूख जाता है कभी कभी। आगे देखिए, आगे सवाल है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। चीन भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1965, 1971, 1962, 1966। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिए यहाँ पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। भारत चीन ने 1962 में एक घातक युद्ध लड़ा था, यह एक अघोषित, ठीक है, यह एक अघोषित युद्ध था जिसे चीन ने शुरू किया और खुद ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी थी, मतलब कि शुरुआत उसी ने किया और उसी ने मतलब समाप्ति भी की, ठीक है। इस युद्ध में लगभग 1383 भारतीय सेना मारे गए थे और 722 चीनी सैनिक मारे गए थे, ठीक है, यानी कि हम लोग का ज़्यादा उस टाइम। लेकिन आज की अगर डेट में बात की जाए ना, आज के डेट में, तो फिर तो 1965 वाला 1962 की लड़ाई थोड़ी ना युद्ध है, 1962 का युद्ध नहीं है दोस्त, ये है 2020, क्योंकि 2020 का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2020 मतलब कि हमारी सेना 2000, अब 20 का मतलब जहर, 2020, समझ सकते हैं कितना खतरनाक है, ठीक है। तो भारतीय सेना इस बार भी जाएगी तो उड़ान तो खतरनाक भरेगी, ठीक है, लेकिन उस टाइम का एक युद्ध और अब का युद्ध दोनों में अंतर है। आप लोग बहुत सारी चीज़ में डिफरेंट कर सकते हैं कि पहले के खान पान और आज का खान पान, पहले का पढ़ाई और आज का पढ़ाई, पहले ऑफलाइन होता था, लोग घर पे पढ़ने जाते थे, अब क्या है भाई, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। तो जितना भी पहले का चीज़ और अब का है तो दोनों में अंतर हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन तो इतना दे देंगे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बात कीजिए एक्सप्लेनेशन की, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो ये जोड़ा गया था आपका 1976 में, जो कि 42वां संशोधन था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बात की जाए 144 सवाल में, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। प्राचीन राजवंश कौन सा है दोस्त, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौर्य वंश, ठीक है, नोट कर लीजिए। मौर्य जो है ये सबसे मतलब कि क्या है, प्राचीन है, प्राचीन का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, ओल्डेस्ट। बात कीजिए एक्सप्लेनेशन की, देखिएगा, मौर्य राजवंश प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137
वर्ष भारत में राज्य किया? इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री आचार्य चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए आगे देखिए, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? देखिए लेखक से जितने भी सवाल है ना रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल टरेगा नहीं। 2 नंबर का आएगा यहाँ से और 2 नंबर का आएगा फुल फॉर्म, और 1 नंबर का ऐसा ही मात्रक। 1 नंबर का आपका आ जाएगा किस विटामिन से कौन सा कमी से रोग होता है, वो आएगा सवाल। आपको मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, या फिर आप बोलिएगा तो मैं टॉपिक वाइज करके बता दूंगा किस किस टॉपिक पे कितना कितना नंबर का सवाल आता है। ठीक है, आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो आपसे 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक है दादा भाई नौरोजी है करेक्ट आंसर। और बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, दादा भाई नौरोजी जन्म 4 सितंबर, ठीक है, जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। मृत्यु इनका 30 जून 1917 ईस्वी मुंबई में ही हुआ था। ठीक है, को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। 1886 व 1906 ईस्वी में वह इंडिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट है। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो सवाल आ सकता है ये वाला, और मृत्यु आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट ये वाला जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इम्पोर्टेंट है। 1886 व 1906 ईस्वी में वह इंडिया नेशनल, ठीक है, वह इंडियन नेशनल होगा ना, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। मेरा स्क्रीन फुट जाने के कारण थोड़ा सा मुझे भी परेशानी हो रहा है, इसको बदलवाना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन अभी है और जा नहीं सकते हम बाहर। ठीक है, इसके लिए तो भाई आप लोग से क्षमा मांगेंगे, कहीं गलती होता है पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है फुट चुका है उसके कारण दिखाई नहीं देता है। नहीं तो इंडियन पढ़ने में कोई, आप भी सोच सकते हैं कि ऐसा वर्ड थोड़ी ना इंडियन इंडियन इंडियन, हम इंडियन रह के इंडियन पढ़ नहीं सकते। मैंने पढ़ा था इंडिया, ठीक है, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनाए गए, कब बनाए गए थे? 1886 व 1906 ईस्वी में। किसको? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, चलिए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो देखिए त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है आपका अगरतला। अगरतला, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पिछली बार ही पूछा गया था कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगरतला। तो राजधानी से जितने भी सवाल है देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे। चलिए बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। राज्य भाषा बात की जाए बंगाली और त्रिपुरी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं। ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा फैक्ट। राजधानी कहाँ है? अगरतला की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। राज्य भाषा बंगाली और त्रिपुरी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए। मसाले किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्त? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी केरल हो जाएगा करेक्ट आंसर। मसाले किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा? तो वो पाया जाता है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा मसाला पाया जाता है। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, मसाले उत्पादन के लिए भारत का राज्य केरल प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। केरल मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना तो एक्स्ट्रा फैक्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रहेगा। और आपको कहीं पे डाउट है, कहीं पे दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे इंस्टाग्राम पे फाइनली पूछेगा और कहीं नहीं। इंस्टाग्राम पे आप आराम से पूछ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपका मन है तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं मन है तो कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप वहाँ पे फॉलो करो। और वहाँ पे मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि वहाँ से पैसा कमाना है, फिर ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा एक शौक़ है कि आप लोग वहाँ पे जुड़ेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। कभी कभी लाइव आएंगे तो वहाँ पे आप लोग आएंगे, बात होगा, चीत होगा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ पे। ठीक है, बट वहाँ से और कोई मेरा सोच नहीं है। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।